नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दिस इज चंदा राव। आज हम आप बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की कट ऑफ 2022 में कट ऑफ कितनी जाने वाली है। काफी सारे बच्चे बड़े परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए। भाई पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पता तो होना चाहिए कि लास्ट में मेरिट कहाँ तक पहुंचेगी। तो दोस्तों हम बड़े सीधे सीधे चलते हैं, कोई बिना मतलब की लाग लपेट टाइम वेस्ट नहीं है। टाइम आप लोगों के पास भी बहुत कम है अभी तैयारी के लिए, तो टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। सीधे से आते हैं कि पहले ये अनुमान लगाते लगभग कितने फॉर्म भरे गए होंगे। सबसे बड़ी बात है फॉर्म कितने अप्लाई हुए होंगे। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने गूगल और अपने सोर्सेज से पता किया है तो लगभग 10 साढ़े 10 लाख फॉर्म इस बार भरे गए हैं। और इसमें मैंने अब पिछले 3-4 साल के भी कट ऑफ निकाले हैं ताकि आप सबको इजी हो जाए देखने में समझने में। तो ये मैंने मेल का लिखा हुआ है, बाद में हम फीमेल का भी करेंगे। देखो ये मेल का है तो 2019 का ये है 18, 17, 16, तो मतलब लगभग कितना 77 से 79 के बीच में रही है। ठीक है, मेल की। तो अनुमान पे अगर हम लगाए तो 2022 में कितनी रहेगी वो बातें हम बिल्कुल बाद में करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो 75, 2017 में 75, 2019 में 77 रहा है। तो लगभग कितना 75 से 77 के बीच में ओबीसी का रहा है पिछले 4 साल का। और एससी की अगर बात करें तो 72, 70, 68, 70, मतलब 68 to 72 रहा है, लगभग समथिंग इसके बीच में रहा है। एसटी में अगर हम बात करें तो 67, 2017 में 67 था, लेकिन 2019 में ये 76 था। तो हम एवरेज निकालेंगे कि 2022 में कितना जा सकता है। उससे पहले हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि आखिर फीमेल का कितना है। अभी हमने मेल का देखा, मेल का कट ऑफ पिछले 4 साल का कितना रहा है, और अब हम फीमेल का देख लेते हैं। तो पहले हम फटाफट से इसको मिटा लेते हैं। मेल की हमने बात कर ली थी कि पिछले 4 साल का मेल का कितना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल का। देखो फीमेल का जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें तो 66 2016 और 66 ही 2018 रहा है। 68 और 73 मतलब 66 टू 73 दोनों के बीच का एवरेज रहा है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 62 ही यहाँ पर रहा है, 62 ही 2016 में रहा है, लेकिन 69 रहा है 2017 में, तो 62 टू 69 रहा है। एसटी की अगर बात करें तो 58, 56, 64, 56 मतलब दोनों में सिमिलर रहा है ये, और ये दोनों बराबर है। और उसके बाद 58 और 64 तो लगभग कितना 56 से 64 के बीच में लगभग रही है पिछले 4 सालों में। एसटी में अगर बात करें तो 57 टू 68 रही है, मतलब कितना भी अंतर आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर 75 था तो इस बार 80 नहीं आ सकता, या इस बार 68 नहीं आ सकता, 65 नहीं आ सकता। ये सारी चीजें पेपर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका पेपर कैसा आया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं 2022 में लगभग कितना पड़ सकता है। देखो ये तो अभी पेपर आना, उसके बाद तैयारी, और आजकल आप सब जानते हैं कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है पिछले 3-4 साल से। और ज़रूरी नहीं है कि आप ही पढ़ रहे हो, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। तो अगर आप सोचते हो कि आप ही तैयारी कर रहे हैं और यार जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो तो किसी को मिली ही नहीं होगी, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। तो अभी हम 2022 की जानने से पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज जो इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें कितना नंबर का है, और उसके हिसाब से कितने कितने लगभग आप अपनी अच्छी तैयारी के साथ नंबर पा सकते हैं। ये उनके लिए है जो अच्छी खासी जिन्होंने तैयारी की है। देखो इसमें आएगा मैथ 25 मार्क्स का, साइंस 25 मार्क्स का, रीजनिंग इसमें आएगी 20 मार्क्स की, जीके 20 की, और कंप्यूटर इसमें 10 मार्क्स का। अब अगर लगभग लगा भी लिया जाए कि चलो ठीक है जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है और मैथ साइंस का स्टूडेंट है तो मैथ साइंस में कवर कर जाएगा, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन वो ऐसे छोड़ेगा जो कहीं और से आ गए हुए आ जाते हैं। हर सब्जेक्ट में कोई ऐसा जीनियस नहीं है जो सारी चीजें याद कर ले, ना समझ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो अगर हम लगा के देखें तो 23-24 का अगर हम आंकड़ा लगा के चले, 23 से 24 बच्चे ठीक कर जाएंगे जो इसके अच्छे खासे स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हैं। दूसरा है साइंस, जो साइंस का स्टूडेंट है वो भी सिंपल सी बात है, वो भी 23 से 24 अंक ले लेगा। और साइंस में भी कई क्वेश्चन यार ऐसे रह जाते हैं जो किसी को समझ नहीं आते। मुझे लग रहा है शायद जो डॉक्टर बन जाते होंगे ना उनको आज तक समझ नहीं आए होंगे, पता नहीं यार, ये तो हर सब्जेक्ट में होता है।
तो यहाँ भी अगर आप लगा के चले तो 23 से 24 है, बल्कि मैं कहूँ कि साइंस थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज मैथ आप सब जानते हैं नियमावली के हिसाब से चलते हैं, उसमें तो जो सूत्र है जो नियम है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो साइंस में अगर जहाँ तक देखे तो मुझे लगता है ये 22 से 23 के बीच में ही रहेगा, 23 से 24 भी नहीं पहुंचेगा। साइंस बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग देखो ये 20 का है, तो आप अगर नॉर्मल भी मेहनत कर रहे हैं तो 15-16 या फिर हो सकता है अगर आप अच्छी, क्योंकि रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग सा ही सब्जेक्ट होता है, तो आप 18 भी ला सकते हैं इसमें, ठीक है, 18-19 भी ला सकते हैं अगर जो बच्चा अच्छी खासी कोचिंग ले रहा है, तैयारी कर रहा है, 3 साल से लगा पड़ा है किताबों के बीच में, तो रीजनिंग का कोई ज़्यादा वो नहीं है। जीके की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा जो झोल है ना वो ये है कि मैथ साइंस के स्टूडेंट को जीके समझ ही नहीं आता, क्योंकि मेरे भी घर में है जो अभी तैयारी कर रही है, मैथ की स्टूडेंट है, उसको जीके समझ नहीं आता। तो ये जो मैथ साइंस के स्टूडेंट के साथ जो सारा झोल होगा ना वो जीके में होगा। तो जीके में क्या करेगा, आपने अगर खूब सारा जान लगा दी ना तो भी आप इसमें अगर 15 मार्क्स भी ले लेते हैं ना, 16 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 15 से 16 मान के चलो, आप अगर खूब मेहनत भी आप करेंगे तो 15 से 16 ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि जीके नॉर्मली साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट्स की कम समझ आती है। जो हम पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट है जिन्होंने 10वीं तक 12वीं में कॉलेज में वही पढ़ा है ना, वो कवर कर जाते हैं इसको। लेकिन फिर भी अगर आप खूब जोर लगा के करते तो आप 15 मार्क्स ले आएंगे अगर आप मेहनत कर रहे हैं। और अगर कंप्यूटर की भी बात करें तो आप 8 से 9 मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि बेसिक ही आएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आजकल सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, फ़ोन चलाना आता है, तो सिस्टम के ज़्यादातर चीज़ें आजकल फीचर्स हम जानते हैं, और थोड़ा सा भी अगर फोकस करेगा मैथ साइंस का स्टूडेंट तो कवर कर देगा, 10 में से 8 नंबर वो ले आएगा। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो हम ये 25 का है, इसमें अगर 23 आते हैं, 2 नंबर हमने यहाँ पे खो दिए जो अच्छे स्टूडेंट है, 3 नंबर हमने यहाँ खो दिए, और 2 हमने यहाँ खो दिए, 5 हमने यहाँ खो दिए, 2 यहाँ खो दिए। तो टोटल कितने हो गए, 2 3 5 7 9 14। अब आप लगा लो 100 86, मतलब लगभग 86 प्लस जाएगी जो बच्चे अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। ये है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं लड़कियों की जनरल कैटेगरी की, तो लड़कियों की मुश्किल से कितनी होगी, 5 कम हो जाएगी। भाई ये तो है नहीं कि लड़कियां आजकल पढ़ाई नहीं कर रही और उनमें कंपटीशन नहीं होगा, उनकी मेरिट हाई नहीं जाएगी, जाएगी बिल्कुल से। अगर लड़कियों की भी आप बात करें ना तो 80 प्लस जाएगी इसमें। अगर कोई और कहता हो कि आप तो 75 में लग जाओगे, आप 65 में लग जाओगे, तो लड़कियां भी ऐसी हैं जो किताबों में घुसी पड़ी है 3 साल से। ऐसा नहीं है कि वो लोग तैयारी नहीं कर रही, बट फिर भी अगर आप कम से कम भी करते हैं तो 79 से कम नहीं जाएगी, 79 से कम गर्ल्स की नहीं जाएगी जनरल की। और अब अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में आप अगर 85 प्लस 86 प्लस अगर जनरल में जा रहा है तो आप मान के चलो कि ओबीसी 80 प्लस ही जाएगा। मेल का 80 प्लस जाएगा, क्योंकि जनरल में और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। और आजकल तो यार एजुकेशन में इतना कंपटीशन हो चुका है, ज़्यादातर कैटेगरी में कोई खास अंतर आता ही नहीं है। और अगर इसमें फीमेल की हम बात करें तो मुश्किल से 4-5 अंक का अंतर आएगा, कोई ज़्यादा नहीं आएगा। और वो भी हम ये नहीं कह सकते कि आएगा ही, 3 का अंतर भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप खूब अगर कम भी करते हैं तो ये मान लो 76 या फिर 75-76 के बीच में ये फीमेल का रहेगा इसमें ओबीसी में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एससी की, नहीं सॉरी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस हम बता दें इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं उनका एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है, वो बच्चे अगर भरते हैं तो उनका अगर बात करें तो इसमें और ओबीसी में कोई अंतर नहीं होता। तो आप मान के चलें कि ये भी 79 या 78 प्लस तो मेल की जाएगी, और अगर फीमेल की बात करें तो 75 या 74% आप लगभग इसमें जाएगा, ये कोई ज़्यादा अंतर इसमें होता नहीं है। और देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, कभी भी ना चाहे अपना दुश्मन हो या टारगेट, कभी हल्के में नहीं लेना है। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे बहुत से लोग बोल रहे हैं 70 प्लस ही जाएगी और चलो मैं तैयारी अच्छी खासी कर रहा हूँ, मैं हो जाऊंगा। भाई अपने एम को ना कभी हल्के में नहीं लेना आपने।
आप अगर सोचो कि अगर 75 प्लस जानी है तो आपको तैयारी 95 प्लस की करनी होगी, तब जाके आप 75 प्लस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम अगर सिलेबस की तरह होता है जैसे स्कूल में होता है तो हर कोई पास कर लेता ना, नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको परखा जाता है कि आप ओवरऑल कहाँ स्टैंड करते हो और इतने लाखों लोगों के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे नॉर्मली बोल देते हैं अच्छा सिपाही भर्ती है, लेकिन आप सोचिए कि एक सिपाही चाहे वो आर्मी का हो चाहे पुलिस का हो, कितने लाख लोगों के बीच में वो चुना जाता है। तो आप जब जा रहे हैं AWTPO में तो आप लाखों लोगों के बीच में चुनकर जाएंगे आप, तो आपकी ही खास क्वालिटी देखी जाएगी कि भाई क्यों चुना जाए तुम्हें, औरों को क्यों नहीं। तो वो सारी चीजें मायने रखती हैं। अब हम अगर SC की बात करें मेल की, तो मेल में SC में आप मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम पिछले कई सालों का मेल का हमने देखा है, काफी अच्छा खासा, आप बैक करके एक बार भी चेक करना, 76 तक जा रहा है। तो इस वक्त भी मुझे नहीं लगता कि आपका ये 75 से कम रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 का जब लास्ट का आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि SC की काफ़ी ऊपर तक मेरिट जा रखी है। और अगर फीमेल की आप बात करते हैं तो फीमेल का भी जैसे कि आपके सामने ये है ही, तो 64 ऑलरेडी इसमें जा रखा है 2017 में, ठीक है। और उसके हिसाब से आज कंपटीशन बहुत हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उससे कम आने वाला है, बल्कि उससे 2-4 अंक आप बढ़ाकर चलें। तो कम से कम भी नहीं तो यहाँ 67 to 68 प्लस जाएगी यहाँ फीमेल की SC में। और अगर अब हम बात कर लें ST की, तो SC और ST में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं अलग अलग साल का अपना अलग होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है ये इतना ही रहने वाला है। 75 प्लस मेल की लगभग रहेगी और 67 to 68 लगभग फीमेल की रहेगी। और इसके अलावा अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, एग्जाम पे डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा आता है। और कई बार ऐसा होता है बड़ा इजी आ जाता है तो और ज़्यादा मेरिट हाई चली जाती है, कई बार बहुत टफ आ जाता है तो बहुत नीचे भी आ जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको तैयारी पूरी करनी है, 100% देना है आपको अपना। और अगर मेरे लायक कोई सेवा हो या ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल है, अब तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं ना, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है लाइक करने से। कमेंट जरूर करना कि आपको इसमें से क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट आपके लिए नया था जो आपको यहाँ पर सीखने को मिला या पता चला। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी मेहनत कीजिए। जो भी मेरे लायक अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, जितना हो सकेगा हेल्प करने की कोशिश करें। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं ना तो यार इसको सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि आज से हमने अपने लाइव YouTube लाइव शुरू भी कर दी है, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि जब भी हम लाइव आएँ तो आपको पता चल जाए। बिकॉज वीडियो बनाने में और वीडियो डालने में काफ़ी टाइम लगता है, और अभी बच्चों की काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन सबको वीडियो के थ्रू हम कवर नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, आपके एक एक क्वेश्चंस के बारे में पूरा रिसर्च करके एक लाइव रखेंगे और उस लाइव के थ्रू हम आपको बताया करेंगे, ताकि जितना हो सके ईजी वे में नॉलेज भी पहुँच जाए और टाइम बच जाए। सबसे बड़ा क्या इशू है, टाइम का। आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है। तो अभी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अगेन बोलती हूँ प्लीज़ से लाइक शेयर ज़रूर कर देना। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।